नमस्कार, आदाब, शस्त्रीय अकाल। मैं हूँ वंदना लखनऊ से। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंडिया वर्सेस भारत क्यों में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही खास मेहमान श्रीमान अम्बरीश देव गुप्ता जी, जो कि भारत महापरिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं किसान बिल पर। किसान इसको काला कानून कहने पर मजबूर है। इन सब के बारे में हमें सर से जानकारी मिलेगी। तो सर बताइए, आपकी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है या नहीं? तो सर आपको कहाँ लगता है कि किसान मजबूर है? देखिए, किसान अपनी अनाज सुरक्षा को लेकर के हमेशा से मजबूर रहा है, क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें आई वो किसानों के अनाज की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाई। फसल बीमा आपने सुना होगा, यानी फसल अगर बर्बाद हो जाती है तो उसके लिए सहायता दी जाती है, उसके लिए भी तमाम पापड़ उनको बेलने पड़ते। लेकिन वही फसल जब तैयार करके किसान अनाज के रूप में अपने घर लाता है, तब उस अनाज की सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं देती। क्यों? आप सब जानते हैं कि रबी की जो फसल, यहाँ मैं गेहूं अनाज की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर माह में बोया जाता है और अप्रैल मई तक काट लिया जाता है। हम सभी को पता है कि जून से बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में किसान के पास मात्र 1 से 1.5 माह का समय बचता है। वह जैसे तैसे उस अनाज को कहीं सुरक्षित करे या उसे बेचे। इसी डर के कारण जो है किसान को अपनी लागत मूल्य से कुछ अधिक कीमत पे अनाज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम कीमत में हो। ऐसा नहीं, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम बनाया है, जहां पे जो है किसान अपने अनाज को भंडारित कराता है। एपीएमसी मंडियां बनाई हैं, जहां पे किसान अपने अनाज को ले जाकर के बेचता है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन संस्थाओं में सरकार का कोई ठोस नियंत्रण न होने के कारण किसान की इस मजबूरी का जो फायदा है वह व्यापारी और अधिकारी मिलकर के उठाते हैं। इसमें खेल कुछ ऐसा है कि जब जो है किसान अपने अनाज को भंडारित कराने के लिए किसी भी एफसीआई ऑफिसर के पास जाता है, तो एफसीआई ऑफिसर का एक लाइन का जवाब होता है कि भंडारण के लिए जगह नहीं, आप कुछ दिन में पता कर लीजिए, या किसी तरीके से बात बन जाए तो आपके अनाज की गुणवत्ता खराब है, इसकी ये कीमत नहीं मिल पाएगी। ऐसे तमाम विषय हैं आते हैं। अब सोचिए कि किसान के पास एक एक दिन कीमती होता है। अगर इस तरीके से समय देकर के किसी अधिकारी ने टाल दिया तो किसान के पास कोई विकल्प नहीं होता, वो किसी बिचौलिए के पास ना जाए। अब बिचौलिया अपना खेल शुरू करता है। वह किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम कीमत पे अनाज को खरीद करके उसी एफसीआई ऑफिसर के पास ले जाकर के बेचा। इसमें पूरी खेल ऐसा है कि व्यापारी जो है किसान से 12 से 13 रुपया प्रति कुंटल में अनाज को खरीदता है और एफसीआई ऑफिसर को ले जाते तो 15 से 16 रुपए प्रति कुंटल में बेच लेते। इस तरीके से वही एफसीआई ऑफिसर उस अनाज को किसी बिचौलियों के नाम से उसको भंडारित करा देता है, और इसमें जो बीच का फायदा है, यानी कि 2 से 3 रुपए का फायदा जो है व्यापारी कमा लेता है और 3 से 4 रुपए का फायदा अधिकारी कमा। यह पूरा खेल चलता है। अब सोचिए कि जब किसान जो है भंडारित कराने के लिए जाता है तो भंडारण के लिए जगह नहीं है, अनाज की गुणवत्ता खराब है, तमाम ऐसे विषय आते हैं। लेकिन जब वही व्यापारी भंडारित कराने के लिए जाता है, तब उस अनाज की गुणवत्ता की कोई जांच नहीं, वो एज इट इज जैसे लेकर के जाता है वैसे ही भंडारित हो जाता है। और आपको अगर गुणवत्ता की मानकों की जांच करनी है तो आप किसी भी राशन कोटे की दुकान पे चले जाइए, वहां आप देख लीजिए, जो भी आप अनाज खरीदेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी गुणवत्ता है। तो ये तो आपको प्रमाणित हो जाएगा। जब सरकार ने गुणवत्ता मानकों पे अनाज को खरीदा ही नहीं है तो मिलेगा क्या? अब आता है भंडारण का। तो ये जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं कि खुले मैदानों में तिरपाल बिछा करके, बोरे में भर करके, या जो भी ऐसे ही वो पॉलिथीन से ढक करके भंडारित कर लेते हैं इन अनाजों को। और आपने यह भी सुना होगा कि प्रतिवर्ष जो है बरसात के कारण से 40 से 45% अनाज भंडारण के खराब हो जाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आपने सुनी। इन्हीं कारणों से भारत में केवल 6 से 14% का भंडारण हो पाता है। अब इसमें नया क्या हो रहा है जो 75 सालों से नहीं हो रहा था? अब नया ये हो रहा है कि भंडारण चाहे वो 3% हो या 6% हो या 14%, जितना भी भंडारण हो रहा है, अब उसके बड़े बड़े पोस्टर नगर में, चौराहों पे, पूरे जिले में, पूरे भारत में लगाए जा रहे हैं, यह बताने के लिए कि देखिए सरकार ने इतना अनाज को खरीदा है, यानी इतने किसानों को सहायता की है अनाज खरीद कर। क्योंकि आप सबने देखा कि अनाज कहाँ से खरीदा गया, कैसे खरीदा गया, ठीक है? तो ये प्रोपगंडा चल रहा है, यानी हजारों करोड़ रुपया जो है इस तरीके से बर्बाद किया। अब आप सोचिए कि जिस अनाज को उत्पन्न करने के लिए एक किसान और उसका पूरा परिवार रात दिन अपना श्रम देता है, पूरा लागत लगाता है, समय लगाता है, उसको अपनी लागत निकालना भारी पड़ जा रहा है। आज जहां एक कर्मचारी, अधिकारी, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, इसकी जो सैलरी है उसमें 200% तक अधिक बढ़ोतरी हो चुकी है, वहीं किसान के मूल्य वृद्धि में केवल 21% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
और अगर वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग रहा है तो इसमें गलत क्या है, ये सबको सोचना चाहिए। अब क्या कह रही है सरकार? सरकार ये कह रही है कि किसान हो या व्यापारी इसका असीमित भंडारण कर सकता है। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले भी किसान असीमित भंडारण करने के लिए स्वतंत्र था, ऐसा तो था नहीं कि वो असीमित भंडारण नहीं कर सकता था। लेकिन अब नया सिर्फ ये है कि अब व्यापारी भी असीमित भंडारण करने के लिए स्वतंत्र हो गया, ये नया है। इसलिए किसान इसे काला कानून कह रहा है और इसकी वापसी की मांग कर रहा है। लेकिन सर, सरकार का तो कहना है कि उन्होंने एमएसपी समाप्त नहीं किया है, फिर किसान क्यों परेशान है? देखिए, सरकार ने एमएसपी को समाप्त नहीं किया, सरकार ने अपनी मजबूरी को समाप्त किया, क्योंकि इस संशोधन के बाद किसान को पूरी तरीके से बाजार पर निर्भर होना पड़ेगा, जिसकी मजबूरी का फायदा अब हर निजी भंडारण करने वाला उठाएगा, जो बाजार को अपने ढंग से चलाएगा। यहाँ किसान तो ठगा ही जाएगा, जनता उससे अधिक ठगी जाएगी, यह सभी को सोचना होगा। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसमें किसान की कहां गलती है। अगर किसान की गलती नहीं है तो हम सभी लोगों को किसानों का साथ देना चाहिए, और अगर सरकार वाकई में किसानों की हितैषी है तो भारत महापरिवार पार्टी ने 3 विषय दिया है। पहला कि किसानों के अनाज की सुरक्षा की गारंटी वो सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा हमने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी तय होनी चाहिए। और तीसरा हमने विषय ये दिया है कि देश में चाहे वो निजी भंडारण हो चाहे वो सरकारी भंडारण हो, वो सारे कोर प्रणाली पे होना चाहिए। यानी कि कोई चाहे किसान भंडारित करे या व्यापारी भंडारित करे, इसकी पूरी स्थिति देश की आम जनता को पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ कितना कितना अनाज या कितना जो भी फल सब्जी जो भी फसल है वो कहाँ भंडारित है, ये पूरी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इसकी पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, इसकी पूरा एक प्रबंधन प्रणाली सिस्टम होना चाहिए। ये हालांकि पूरी ये प्रणाली भारत महापरिवार पार्टी बना चुकी है,